नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगल के रोज अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी को इमिग्रेशन के लिए एयरपोर्ट पर 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा। लाइन में खड़े बाकी लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली। जब लोगों ने उनसे पूछा कि वह कतार में क्यों खड़े हैं तो उन्होंने कहा, मैं एक आम इंसान हूं, मुझे ये पसंद है, मैं अब कोई सांसद नहीं हूं। यहाँ सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने हिंदुस्तानी बिरादरी से मुलाकात की और उनसे खिताब किया। इसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कारकुनों और तलबा के साथ बातचीत की। हिंदुस्तानी बिरादरी से खिताब के दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी की तो इसके जवाब में राहुल गांधी ने खिताब रोककर नारेबाजी पर जवाब देते हुए कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। इसके बाद हॉल में भारत जोड़ो के नारे लगे और राहुल गांधी ने दोबारा बोलना शुरू किया। So on the women's reservation bill, we are committed to that. We wanted to pass it in the last government, but some of our allies were not too happy with it, and they didn't give us the support for that bill. But I'm confident when we come to power, we'll pass that bill. I think part of the answer to your second question lies in the first question. If we empower women, if we involve women in the political system, if we give women space in the governance of the country, if we give women space in the businesses of the country, we will automatically make them safer. So I think involving them in politics, involving them in business, involving them in running the country are the way to give them power. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में बुधवार को पीएम मोदी और भाजपा हुकूमत पर तनकीद की और नए संसद भवन के इफ्तिताह का जिक्र भी किया। राहुल की इस तकरीर पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने प्रधानमंत्री को द बॉस कहा। ये बात कांग्रेस नेता पचा नहीं पा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? अंतर देखिए, जब जब राहुल जी बाहर गए तब तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, देशवासियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और मैं एक तरह से कहूं, जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के 6 दिन की यात्रा में लगभग 2 दर्जन दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनसे मिलते हैं। 50 से ज्यादा मीटिंग्स होती हैं जहां पे कलाकार, साहित्यकार, उद्योगपतियों से लेकर खिलाड़ियों तक सब मिलते हैं। भारत के बढ़ते कदमों की चर्चा दुनिया करती है और भारत में एक भविष्य देखती है। होप दुनिया को भारत और भारत के नेतृत्व में नजर आती है। दुनिया के बड़े नेता जब ये कहते हैं कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और बार बार एक नहीं अनेक ऐसे सर्वेस में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। शायद राहुल गांधी जी को यह बात भी हजम नहीं हुई। इटली की प्रधानमंत्री ने जब कहा कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और किसी देश के प्रधानमंत्री अगर उनको अभिनंदन पांव छूकर करते हैं, शायद ये 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ, तो कांग्रेस इसको हजम नहीं कर पाई। और जब देश इस बात का खुशी मनाता है कि हमारे नेता के कारण 140 करोड़ देशवासियों की मान सम्मान बढ़ता है, भारत का मान बढ़ता है, दुनिया भारत में उम्मीद, होप देखती है, तो शायद ये कांग्रेस हजम नहीं कर पाती। और जिस कालखंड की बात राहुल गांधी जी करते हैं कि 80 के दशक में दलितों पर अत्याचार होता था, अनुसूचित जाति के परिवारों पर अत्याचार होता था, तब देश और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकारें थी। शायद वो बाहर जाके बताना चाहते थे कि इनके समय दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ आगे चलते हैं। इनके समय लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। इनके समय
हिंदुस्तान की परंपराओं को मारने का काम किया जाता था, ये पश्चिमी संस्कृति की ओर देखते थे। नरेंद्र मोदी जी ने कला, संस्कृति और अपनी परंपराओं को एक बार फिर जगाने का काम किया है। हमने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का काम किया और अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करने का काम किया। कांग्रेस ने अपने गौरवशाली इतिहास को सदा दबाने का काम किया और गुलामी की मानसिकता के साथ देश को चलाने का। यही अंतर है। आज वो विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी भारत, भारतीयों और भारतीयता को अपमानित करते हैं, बदनाम करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। ये देश को कभी स्वीकार नहीं होगा। राहुल गांधी के जरिए विदेश में दिए गए बयान को बीजेपी ने वजीर आजम पीएम मोदी और मुल्क का अपमान बताया है। वहीं इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी अमेरिका में हैं और बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने अमेरिका के अंदर एक बार फिर से या विदेशी धरती पर एक बार फिर से भारत का अपमान किया है। गौरव वल्लभ जी, आरोप उनका है, जवाब क्या देंगे? क्या अपमान किया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी जी ने तो कहा कि मोदी जी को ब्रह्मांड के रचयिता से ज़्यादा ज्ञान है। ये अपमान हो गया कि मोदी जी को शर्म आ गई ये सुन के। ये कहिए, ये शर्म आ गई कि मोदी जी ने क्या क्या नहीं बोला। फिजिक्स का एक कंसेप्ट बोला कि बादलों के अंदर जहाज घुस जाता है तो वो रेडार के पकड़ में नहीं आता है। गणित के लोग अभी तक घूम रहे हैं चक्कर खा के, जब बोला a+b² में ये 2ab कहाँ से आ गया। केमिस्ट्री के लोग अभी तक उस इन्वेंशन को ढूंढ रहे हैं कि गटर की गैस से कैसे चाय बन जाती है। और हिस्ट्री के लोगों के तो इतने उदाहरण हैं, वो तो चक्कर खाए हुए 2014 से घूम रहे हैं, क्योंकि जो मुंह में आया वो बोला, इतिहास की परवाह किए बिना। तो राहुल गांधी जी ने तो ये बोला कि देश में मीडियोक्रिटी प्रमोट्स मीडियोक्रिटी। देश की जो सरकार है वो एक मीडियोक्रिटी को प्रमोट करती है, क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया का सारा ज्ञान उनके पास है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। अगर आप जर्नलिज्म का ज्ञान है और मुझे अर्थशास्त्र का ज्ञान है तो, और हमारे जो भाई है कैमरामैन, उनको कैमरे का ज्ञान है, तो मुझे कैमरे का ज्ञान नहीं हो सकता और इनको अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता और आपको कैमरे का और अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स। आप जो काम करते हो वो आप उस काम में दक्ष हो। तो राहुल गांधी जी ने ये इश्यू को वहाँ पे इंगित किया। उन्होंने ये बताया कि देश में प्रमुख समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। उन्होंने ये बताया कि देश के सोशल फैब्रिक को, देश के संविधान को डेंट लगाने का काम मौजूदा मोदी सरकार कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों की स्थिति आज वैसी ही है जैसी साल 1980 में दलितों की थी। 1980 में आपकी सरकार थी, ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो सवाल ये है कि क्या ये अपनी ही सरकार पर निशाना है? निशाना अपनी सरकार में नहीं है। राहुल गांधी जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि किस तरह से रिलीजियस लाइंस पे देश की सरकार काम करती है। जब देश के प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान का कंपैरिजन करना चालू कर दे तो देश के प्रधानमंत्री का माइंडसेट और उनके मन में किस समुदाय के प्रति कितनी नफरत है ये जाहिर हो जाता है। जब देश के प्रधानमंत्री ये बोले कि कपड़े बता के मैं आदमी का कैरेक्टर बता देता हूँ, तो देश के प्रधानमंत्री के मन में समुदायों के प्रति क्या भावना है ये इंगित हो जाता है। राहुल गांधी जी इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट कर। साल 2015 में सियोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया था। उस भाषण की 22 सेकंड की क्लिप आपकी पार्टी लगातार उसको लेकर निशाना साध रही है। वो कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस देश में पैदा होना ही गुनाह है, मैंने कौन सा पाप किया था। उसके अलावा ये तो बोला ही उन्होंने। उसके अलावा जब जापान गए नोटबंदी के बाद 2016 में, तो हंस हंस के बोला घर में शादी और पैसे नहीं है। ये किसकी उपहास उड़ा रहे हो मोदी जी? देश के लोगों की मजाक उड़ाने से आप महान नहीं बनोगे, क्योंकि आप हमारी वजह से हो। आप जब जापान जाते हो तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते, हर हिंदुस्तान के व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हो और आप अपने लोगों की मजाक उड़ाते हो। अपने लोगों की मजाक उड़ाने से आप महान नहीं बन सकते। फिर आप अमेरिका गए तो भारत को सांप सपेरों वाला देश बोल दिया। सियोल में आपने कह दिया कि भारत में जन्म लेना ही बेकार है। तो ये सब बातों से प्रधानमंत्री जी, आपको लग रहा है आप महान बन रहे हैं, पर हिंदुस्तान पीछे छूट जाए और आप महान बन जाए, ऐसा हो नहीं। आखिरी सवाल अनुराग ठाकुर को लेकर मैं आपसे पूछूंगा। अनुराग ठाकुर ने भी निशाना साधा है। मैं अनुराग ठाकुर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो गालीबाज आदमी है। गालीबाज आदमी से आप क्या करोगे? वो और गालियाँ बोलना चालू कर देंगे। अब क्या पता प्रधानमंत्री जी उनसे खुश होके गृह मंत्री बना दे उनको और उनकी पदोन्नति कर दे। तो गालीबाज आदमी की
के लेवल पे कोई हिंदुस्तानी सच्चा राष्ट्रभक्त नहीं जा सकता। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप गौरव वल्लभ साहब को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी विदेशी धरती पे कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तरीके की बातें करते रहे। फिलहाल बीजेपी को मुख्य मुद्दों पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जनता जवाब मांगना शुरू कर चुकी है। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। बीते इतवार के रोज तेज आंधी बारिश की वजह से महाकाल लोक के 6 मुजस्समे टूट के गिर गए थे। इस मामले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 7 मुजस्समों में से 6 मुजस्समे जो गिरे हैं, इसकी पूरी जवाबदेही ठेकेदार के साथ साथ उन सभी अफसरानों की है जिन्होंने ठेका मंजूर किया। दिग्विजय सिंह ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मंदिर के विकास पर माननीय कमलनाथ जी ने 350 करोड़ रुपए मंजूर किए, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार चली गई। ठेका मिला किसको? जैसा कि सारे ठेके मिल रहे हैं गुजरात के ठेकेदार को। और हर्ष क्या हुआ? इस प्रकरण में, इस प्रोजेक्ट में सप्तऋषि की मूर्तियां, जिसके लिए एक एक मूर्ति पर 45 लाख रुपए खर्च हुए, वो हवा के झोंके से गिर गई। लेकिन शासन प्रशासन उसे ये कह रहा है कि बहुत तेज हवा चल गई इसलिए गिर गई, और कोई दोषी नहीं है। हमारे माननीय विधायक महेश परमार जी, जो कि महापौर का चुनाव भी लड़ रहे थे और 1000 से कम वोटों में उन्हें हेराफेरी करके हरा दिया गया, उन्होंने लोकायुक्त में शिकायत की थी, जिसकी जांच चल रही है। हवा के झोंके से जो सप्तऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां गिरी हैं, इसकी पूरी जवाबदारी ठेकेदार के साथ साथ उन सारे अधिकारियों की है जिन्होंने ठेका मंजूर किया, और उस ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया जाने की आवश्यकता है। कांग्रेस यही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर व्यवसाय करती है। महाकाल के प्रांगण में कीमती जमीन उन्होंने भाजपा के शासन में अलॉट कर ली। हमारी सरकार थी, हमने उसको कैंसलेशन का ऑर्डर दिया, अदालत में जाके स्टे करा लाई, और आज पूरी तरीके से वहां उसका व्यवसायीकरण हो गया। दुकानों पर पगड़ी ली गई है, किराया लिया जा रहा है, पार्किंग में पैसा लिया जा रहा है, और वहाँ पे गेस्ट हाउस बनाया है जिसका पूरा का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है, और वहाँ से उनसे किराए पे दे दिया गया है। और सैकड़ों मकान इसलिए गिराए गए कि विकास के लिए मकान गिराने की आवश्यकता ही नहीं थी, यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को महाकाल के मंदिर की जमीन अलॉट न की होती। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के चीफ और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का एहतजाज जारी है। इस बीच पहलवानों के इल्जामों को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाराबंकी में एक इजलास से खिताब करते हुए बयान दिया है कि मुझ पर आरोप लगाने वाले गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो अदालत को दो, और अदालत मुझे फांसी देगी तो मुझे कबूल है। ब्रजभूषण ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। किसके साथ हुआ? और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से
तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जा करके पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। पहलवानों के प्रदर्शन और ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को लेकर मशहूर मुक्केबाज और ओलंपिक खिलाड़ी विजेंद्र सिंह से बातचीत की हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मुक्केबाज विजेंद्र हैं। सर एक बात बताइए, जिस तरीके से पहलवानों को कल गंगा में मेडल प्रवाहित करने की नौबत आन पड़ी और उसके बाद अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस और स्पेशली हुड्डा साहब, हुड्डा परिवार इस पूरे मैटर में राजनीति कर रहा है। जी, हुड्डा साहब का तो कोई लेना देना भी नहीं है इस रेसलिंग फेडरेशन से। और रही बात ये, पहलवान तो बेचारे कहते हैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठे थे, वो जंतर मंतर से भी हटा दिए। तो मैं चाहूँगा कि जो हरियाणा की खाप हैं और जो पंचायतें हैं वो सब आगे आएँ और हमारी जो महिला रेसलर हैं उनका सपोर्ट करें, बिकॉज़ उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए वो चाहती कि अपने जो मेडल हैं नदी में फेंक दें, तो उनको अभी साथ की सहारे की बहुत ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि उनका साथ दें। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि 15-15 रुपये में मेडल आते हैं और आप खुद भी एक खिलाड़ी हैं, क्या मैसेज देंगे? भैया हम तो 30 रुपये दे देंगे, लो भैया 2 मेडल आ दो ओलंपिक से, हम मान जाएंगे। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि लगातार अभी जांच जारी है, जांच खत्म नहीं हुई है, 15 दिन हमें लगेंगे चार्जशीट फाइल करने में, तो तब तक किसी शीर्षक पे या किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचा जाए। तो हम नहीं पहुंच रहे, हम किसी निष्कर्ष पे, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे। हम तो सिर्फ अपनी बहनों का साथ दे रहे हैं जो बेचारी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जो इतने दिन से यहाँ धरने पर बैठे, हम तो उनका साथ दे रहे हैं। दैट्स इट। अगर वो कहेंगे कि भैया हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप चले जाओ, हम ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन हम उनके साथ रहेंगे। एक वर्ग ने ये भी कहा है कि अगर आप मेडल वापस करने की बात है, बहाने की बात है, आप मेडल बहा देंगे, लेकिन जो आपको नौकरी मिली है, जो आपको कैश मिला है, जो पैसा मिला है, क्या वो वापस करेंगे? तो ये लोग कौन बोल रहे हैं? जो बोल रहे हैं ना, आप उनसे पूछिए, उन्होंने कभी नेशनल में जीता, कभी उन्होंने कहा नहीं, कभी स्टेट में जीता है, उन्होंने कहा नहीं। तो अपना चुप कर, अपना कहते हैं मुंह बंद कर। बहुत सारे लोग होते हैं बकवास करते हैं, मेरे पास भी बोलते हैं, लाइक ट्विटर पे बहुत सारे आते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत सारे लोग बकवास करते हैं। अभी ना उनका बाप दादा कहीं उन्होंने कभी स्टेट चैंपियनशिप में जीता, कभी ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीता। बकवास करने के लिए बहुत सारी चीज़ होती है, मुंह खोल दो जो वही बकवास निकलती है उनके। चलिए ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। उत्तराखंड लढौरा कस्बे के मदरसा आयशा सिद्दीक़ा में इस साल आलिमा का कोर्स कर चुकी 16 मुस्लिम तलबा को ट्रॉफी देकर इज्जत से नवाजा। इस मौके पर खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और रानी देवयानी भी लढौरा पहुंचे, जहां फूलों से इनका इस्तकबाल किया गया। इतना ही नहीं, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और रानी देवयानी ने अरबी मदरसे की बेटियों की जमकर तारीफ की और कहा कि आज बेटियां किसी से कम नहीं है। मुआशरे में बेटियों को जो हुकूक मिले हैं वह उन पर खरा उतर रही हैं। इस दौरान मंगलौर मदरसे के मुफ्ती मासूम और मदरसा मुंतजिम अब्दुलसलाम ने चैंपियन और उनकी बीवी को मोमेंटो देकर हौसला अफजाई भी की। इस मौके पर मुफ्ती मासूम ने कहा कि मुस्लिम बच्चे बुनियादी तालीम बेहतर तरीके से हासिल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जदीद तालीम पर भी ध्यान देना होगा। कंप्यूटर की तालीम और तकनीकी तालीम आज के दौर में बेहद ज़रूरी हो चुकी है। सबसे बड़ी खुशी है कि आज पहली मर्तबा मेरी चैंपियन साहब से मुलाकात हो रही है और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। देखिए, जहाँ तक तालीम का ताल्लुक़ है तो हमारा जो कुरान करीम है, जिसको हम आसमानी किताब मानते हैं, उसमें सबसे पहली जो आयत मुबारक नादिल हुई वो तालीम के सिलसिले में नादिल हुई। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मज़हब इस्लाम में एजुकेशन की किस कदर अहमियत है। सबसे पहले जो कुरान करीम में आयत नादिल हुई है वो तालीम और ताल्लुम के ताल्लुक़ से नादिल हुई। और जहाँ तक आपने तज़किरा किया है मर्द और औरत की तालीम में फ़र्क का, तो मज़हब इस्लाम में सिर्फ ये है कि तालीम हासिल करो, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो इल्म सीखे और सिखाए, जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। मज़हब इस्लाम ने कभी मर्द औरत के दरमियान किसी भी एतबार से तफरीक पैदा नहीं की है। बहुत खुशी की बात है जनाब। देखिए, मैं तो शुरू से कहता आया कि बेटों के साथ साथ बेटी की तालीम बहुत ज़रूरी है। जहाँ दुनियावी तालीम की अपनी अहमियत है, वहाँ दीनी तालीम का भी कोई कम अहम नहीं है। आज की दुनिया में जब लोग अपने रास्ते से भटक रहे हैं, अपने धर्म के संस्कारों को भूल रहे हैं, तो हमें ताकत तो वही प्रदान करेगा ना। अभी हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाए हैं मंगलौर से। मेरी कुछ जिज्ञासा थी, जैसे इस्लाम धर्म के बारे में मैंने पूछा, मैंने कहा कुरान, हदीस और इजमा, तो मुफ्ती साहब ने उसका फ़लसफ़ा बयान किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, मेरे को एक तरह की नॉलेज मेरी बढ़ी। और आज हमारी बेटियां जिस लिहाज से आसमान में अपने पर फैला के जा रही, बड़ी खुशी की बात है। हमारे उसामा भाई ने एक नई पहल की
कि अरबी मदरसा जो लंडौरा में एक इसकी बिस्मिल्लाह पढ़ी गई शुरुआत हुई और उसकी इब्तिदा में आज बेटियां जो आगे निकली हैं, बहुत खुशी की बात है।